आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो मैंने पिछले क्लास में बात किया था प्रतिरोध। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो रजिस्टेंस है, प्रतिरोधों का संयोजन है, वो मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो आपका आता है उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड जो आपका आता है उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पहला देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, इसमें क्या मान के चलते हैं हम लोग कि ए और जो बी के बीच हम लोग तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तथा इस संयोजन में एक बैटरी ई तथा प्लग कुंजी जोड़ने पर इस पर जो प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, हमारा आई है। अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, इस पर मान के चलते हैं कि इसके जो विभवांतर है ए से बी वो क्या है, हमारा वी है। तब हम लोग क्या देखते हैं, ओम के नियमानुसार देखते हैं कि जो R1 के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर V1 बराबर क्या होगा, IR1। इसी प्रकार से R2 के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V2 बराबर IR2 होगा। इसी प्रकार से आपका I3 प्रतिरोध के बीच लगाए गए विभवांतर V3 इक्वल टू IR3 होगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि ए और बी के बीच जो लगाया गया कुल विभवांतर है वो हमारा क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। हम लोग इसका मान वहाँ से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा। इन सब में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठा I दिखा रहा है। तो हम लोग I को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोग इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम लोग जो संयोजन है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या मान के चलते हैं, RS हो तो क्या हो जाएगा हमारा V इक्वल टू IRS हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों का एक एक साइड बराबर है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, IRS इक्वल टू क्या होगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। दोनों साइड में क्या है, आई रखा है तो यहाँ से आई कैंसिल होगा। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ निकल के आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो 3 ये चीज़ निकल के आया, इसमें हमारा जो समीकरण क्या है, 3 है। यह जो समीकरण क्या चीज़ प्रूफ कर रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान उन समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है। अगर हम लोग इसी को n प्रतिरोध वाले संख्या के लिए निकालें इसको श्रेणी क्रम संयोजन में, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 क्या आ जाएगा, प्लस RN। इतना सारा चीज़ निकल के आता है। अब हम लोग को इसको एनिमेशन वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इस पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पास 3 क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस दिखाई दे होंगे। 3 प्रतिरोध है, एक वोल्टमीटर है, एक क्या है हमारे पास बैटरी है और एक हमारे पास प्लग कुंजी है। तो और हम लोग इसको वोल्टमीटर से जोड़े हैं। जोड़ने के बाद देखो इस श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इस पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। आपको इसका जो मीटर है उसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर हम लोग इसका वोल्टेज अगर मापना चाहें, इसका हम लोग क्या निकालना चाहें, इसका तुल्य प्रतिरोध, तो क्या निकलता है, जो तुल्य प्रतिरोध है वो उन समस्त मानों, तुल्य जो प्रतिरोध है उन समस्त मानों के योगफल के बराबर निकलता है। इस तरह से ये हमारा क्या संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसी से रिलेटेड हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।